हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ योर नॉलेज एंड कल्चर रेनाइसेंस में आपका स्वागत है। वेलकम डियर फ्रेंड्स। यदि आप सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया जो अपने आप को विश्व गुरु बता रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विश्व गुरु इंडिया मेरे इस चैनल का नाम है। मैं विश्व गुरु नहीं हूँ, क्योंकि विश्व गुरु तो हमेशा से केवल एक ही थी, एक ही हैं और एक ही रहेंगी, और वो है हमारी भारत माता, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय भूमि। और निश्चित रूप से इसका श्रेय उन तमाम ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, चिंतकों, विचारकों, विदुषी, विद्वानों, मजदूर, किसानों आदि सभी को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने ज्ञान, दर्शन और तप से भारत को सभ्यता और संस्कृति की उच्चतम स्वाभिमान तक पहुंचाया। और चूंकि ये सभी भारत की मिट्टी में जन्म लिए, पैदा हुए, भारत की भूमि में पले बढ़े, विचार और संस्कार प्राप्त किए, अतः विश्व गुरु होने का असली श्रेय भारत माता को ही जाता है। और इतना ही नहीं, ज्ञात अज्ञात वे तमाम लोग, जो कोई गृहस्थ हो सकते हैं, जो कोई बेटी, बहू या माँ हो सकते हैं, या एक बेटा, भाई या आदर्श पिता रहे होंगे, कोई शिक्षक, साधु, वैरागी, राजा महाराजा, संत फकीर, मजदूर, किसान आदि, वे तमाम लोग जिन्होंने माँ भारती की प्रेरणा से हमारे इस भारतीय संस्कृति को सजाया, संवारा, संजोया, सहेजा, परिशोधित किया, परिष्कृत किया, विकसित किया और इस प्रकार भारत माता को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दिया, वे सभी महागुरु भी आदर के, नमन के, वंदन के पात्र हैं, और वे सभी भारत माता को विश्व गुरु बनाने के श्रेय के असली अधिकारी हैं। और हम समस्त भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हम इस महान सांस्कृतिक, धार्मिक, सहिष्णु, सनातन सभ्य राष्ट्र के निवासी हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली इंसान के रूप में देखता हूँ, जिसे माँ भारती ने अपने प्राचीन संस्कृति में निहित महत्वों को, मूल्यों को पुनः पूरे संसार में फैलाने के महान यज्ञ के शंखनाद के लिए चुना है। माता सरस्वती और भगवान भोलेनाथ ने अपनी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद से एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी सोच, एक ऐसी समझ प्रदान किया कि मैं हमारे रीति रिवाज, परंपराओं, कहावतों, तीज त्योहारों, कहानियों आदि में निहित अत्यंत जीवन उपयोगी 7 तत्वों को देख पाया, उनमें बताए गए वैज्ञानिक तथ्यों को समझ पाया। जो ज्ञान, विज्ञान और दर्शन हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है, उसी अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय ज्ञान के खजाने में से जो कुछ बूंदे प्रकृति ने आशीर्वाद स्वरूप मुझे प्रदान किया है, उसी ज्ञान के मिठास को इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। जो ज्ञान दृष्टि मुझे ईश्वर से मिला है, उस ज्ञान दृष्टि को मैं पूरे संसार में बांटना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर से मिले ज्ञान को फैलाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अतः यह चैनल इसी प्रयास की शुरुआत है। और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसे पूरा करने के लिए हम समस्त भारतीयों को अपना योगदान देना होगा, ताकि हम अपने इस महान भारत देश की विश्व गुरु होने की स्वाभिमान को वापस पा सकें। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना प्यार, दुलार, सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। और चलिए अब बात हमारे भारत माता के विश्व गुरु होने की करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी भारत माता विश्व गुरु थी, तो यह बात हर कोई स्वीकार करता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। जब हम कहते हैं कि हमारी भारत माता विश्व गुरु रहेंगी, तो भी हम समस्त भारतवासी इतने आशावादी हैं कि हम स्वीकार करते हैं कि हम सभी मिलकर एक न एक दिन अपने भारत माता को पुनः विश्व गुरु बना लेंगे। परंतु जब हम कहते हैं कि हमारी भारत माता आज भी विश्व गुरु हैं, तो शायद हमारी बातों से कुछ लोग पूर्णतः सहमत नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप यकीन मानिए, हमारी भारत माता आज भी विश्व गुरु हैं। हाँ, ये और बात है कि हम यहाँ इकोनॉमी वाले आर्थिक सुपर पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक महत्व व मूल्यों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय तीज त्योहार, परंपराओं में इतने सारे जीवन उपयोगी ज्ञान, विज्ञान और दर्शन भरा पड़ा है कि जो न सिर्फ हम भारतीयों के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, जिन्हें यदि सामने लाया जाए तो भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग भी अवश्य स्वीकार करेंगे कि भारत आज भी विश्व गुरु हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि यदि सच में भारत माता आज भी विश्व गुरु हैं, तो इसे स्वीकार करने में कुछ लोगों को असहजता क्यों महसूस होती है? क्यों इसे हर कोई सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं? आखिर गड़बड़ी कहाँ है? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गड़बड़ी है हमारे विश्वास की कमी में। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि हम भारतीयों में अपने भारतीय संस्कृति के प्रति विश्वास में कमी है, तो अगला सवाल फिर यह उठता है कि आखिर यह विश्वास में कमी क्यों है, इसके क्या कारण है? तो डियर फ्रेंड,
इसके कई कारण हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहला जो कारण है वह है हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान और दर्शन का श्रुति और स्मृति पर आधारित होना। प्राचीन काल में लिखने पढ़ने का इतना विकास नहीं हुआ था, अतः ज्ञान और दर्शन की बातों को श्रुति और स्मृति के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। परंतु समय के साथ साथ महाभारत युद्ध, विदेशी आक्रमणकारियों व अंग्रेजों के 200 वर्षों की गुलामी के कारण से वह चली आ रही श्रृंखलाओं की कड़ियाँ टूट गई और हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं, तीज त्योहारों आदि से संबंधित वास्तविक साइंटिफिक फैक्ट, मूल्य और महत्व हम तक नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे दूसरा जो कारण है वह है तक्षशिला व नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में सहेज कर रखे गए प्राचीन ज्ञान और विज्ञान से संबंधित विभिन्न पुस्तकों एवं अनगिनत ग्रंथों का नष्ट हो जाना, अनुपलब्ध हो जाना, जिसके कारण से न जाने कितने ही महान गुरुओं की तप, योग और साधना से प्राप्त बहुमूल्य ज्ञान का खजाना विलुप्त हो गया, हम तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा एक तीसरा अन्य कारण है वह है हमारे असंतुष्ट भारतीय युवाओं का पश्चिम की सभ्यताओं की ओर झुकाव, क्योंकि हमारी वर्तमान संस्कृति पश्चिमी विज्ञान द्वारा उठाए गए सवालों का संतुष्टि का जवाब दे पाने में कभी कभी असमर्थ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति के पास पश्चिमी विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर नहीं है, उत्तर है, परंतु दुर्भाग्यवश अपनी संस्कृति को सही तरीके से समझकर सही तरीके से जवाब देने वाले व सही तरीके से अर्थ समझाने वाले लोग नहीं हैं। फलस्वरूप तथाकथित जानकार लोग धर्म और भगवान के नाम पर लोगों की आस्था को छलते हैं, विभिन्न आडंबरों के माध्यम से लोगों का शोषण करते हैं, जिससे हमारे महान संस्कृति के प्रति लोगों की विश्वास कमजोर पड़ता है और हमारी संस्कृति पर रूढ़िवादिता व अंधविश्वास के आरोप लगते हैं। अतः आज स्थिति ऐसी बन गई है कि हम अपने महान प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं और जब विश्वास से डगमगा जाए तो सामने रखी वस्तु की धुंधली दिखाई देने लगती है। अतः हमें अपने प्राचीन संस्कृति में निहित मूल्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसमें छिपे हुए महत्व दिखाई नहीं देते हैं। तो अब बात आती है कि इन सब निबंध का उपसंहार क्या है, आखिर इतना बोल बचकर किस लिए। तो डियर फ्रेंड, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु इंडिया द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनेसेंस के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति में निहित उन्हीं प्राचीन मूल्यों को, उन्हीं प्राचीन ज्ञान दर्शन और चिंतन आधारित महत्वों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आप सभी की सहयोग की आवश्यकता है, आप सभी के प्यार, दुलार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो अब बात आती है कि हम ये सब करेंगे कैसे। तो डियर फ्रेंड्स, हम इतिहास को तो नहीं बदल सकते और पुराने समय में जो कुछ भी हुआ उसका दोषारोपण वर्तमान समय में किसी जाति, धर्म या संप्रदाय पर लगाना भी सर्वथा ही अनुचित है। अतः हम भारतीय संस्कृति के प्रति विश्वास में कमी के कारणों में से पहले व दूसरे कारणों से सीख लेते हुए इस चैनल के माध्यम से तीसरे कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों की भारतीय संस्कृति के प्रति विश्वास पुनः जागृत हो सके। हम अपने भारतीय संस्कृति पर विज्ञान द्वारा उठाए गए प्रश्नों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क एवं तथ्यों के आधार पर सटीक जवाब उपलब्ध कराएंगे। इसमें कुछ भी डिप्लोमेटिक या हाइपोथेटिकल नहीं होगा, जो है वो दिखाई देना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सिद्धांत पर होगा, ताकि हम सब अपने भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति पर उठाए गए प्रश्नों का सही व सटीक उत्तर दे सकें, ताकि हर कोई इन जवाबों से संतुष्ट हो, कन्विंस्ड हो, ताकि भावी युवा पीढ़ी अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, ताकि असंतुष्ट लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल सके। जब ऐसा होगा तो स्वतः ही युवाओं के झुकाव पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की ओर कम हो जाएगा। यदि वे पश्चिमी सभ्यता से कुछ लेंगे भी तो उसे भारतीय तरीकों में परिवर्तित कर लेंगे, ढाल लेंगे, क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का और स्वयं के भारतीय होने के असली गर्व का एहसास हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, माता सरस्वती की प्रेरणा से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से व समस्त ईश्वरी शक्तियों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए माँ भारती के चरणों की सेवा व यज्ञान के इस महान उद्देश्य को सफल बनाने हेतु आप सभी से सहयोग, प्यार, दुलार व आशीर्वाद प्रदान करने की पुनः प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।